रिजवान साहब, बिकॉज आप ब्रिटेन सोलिसिटर हैं, लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो स्टूडेंट्स जो यूके में हैं या फिर कहीं पर भी जहाँ पर आप लीड कर रहे हैं किसी भी ऐसे मुल्क में, वहाँ पर अगर वो कभी बीमार हो जाते हैं तो किस तरह से वो कवर करते हैं अपनी हेल्थ की जो भी उनके एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि हर किसी की तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुई होती और वैसे भी वहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अलग है, पाकिस्तान से तो बहुत मुख्तलिफ है। तो आप उस सिलसिले में किस तरह से हेल्प आउट करते हैं लोगों को? देखिए, ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, क्योंकि जब यहाँ से आप स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं तो उसके साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। पहले नहीं थी, पहले अच्छा, फ्री पहले था, नहीं थी। पहले फ्री था। ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये कुछ 4-5 साल हो गए इसको स्टार्ट हुआ अच्छा। है। तो अभी वो आप £1000 सालाना पे करते हैं अपना, यानी आपने पे करना ही करना है, चाहे आप बीमार हो या नहीं हो। हाँ जी, वो आपने करना है, आपने सिस्टम को पे करना है और सिस्टम ने आपका फ्री इलाज करना है, आपका, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का, कोई मसला नहीं है। और अगर आप विजिटर गए हैं और एज ए विजिटर आप वहाँ पे बीमार हुए हैं तो एमरजेंसी सर्विसेज आपको दे दी जाएंगी, लेकिन उसके अलावा जो सर्विसेज आपको पे करके लेनी पड़ेंगी। और जो अगर आपका कोई ऑपरेशन है या इस किस्म का है तो उसके लिए आपको फिर बिल चार्ज किया जाएगा, क्योंकि NHS के ऊपर बहुत सारा बोझ था। लोग यहाँ से जाते थे, अपने बच्चे पैदा करते थे और फ्री में जो है वो नेशनलिटियाँ भी लेते थे पहले, तो वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दी गई। जहाँ भी सिस्टम का अब्यूज़ किया जाता है अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम जो है वो क्लैप्स कर जाता है, उसको बंद करना पड़ता है। तो यही उसका भी हुआ है रीज़न कि उन्होंने कहा कि ओवरसीज जो आते हैं हम सब के लिए फ्री है, जो ब्रिटिश सिटीजन है, जो नेशनलिटी होल्डर है, जो वहाँ पे परमानेंट रहते हैं उनके लिए तो फ्री है। लेकिन जो ओवरसीज जाते हैं जब तक उनको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं मिलती उतनी देर तक उनको फिर हर साल अपना 1035 पाउंड, यानी वो एक अमाउंट देने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस उनकी कवर चाहे हो आपका जाती कोई है। इलाज हो या ना हो वो आपने देने ही वो देने आपने देने हैं। लेकिन अल्लाह ना करे कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, किसी को शदीद को बच्चे को प्रॉब्लम हो गई, कोई किसी किस्म का मसला हो गया, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट फिर आपको अच्छा, उसके लिए कोई इशू की चीज नहीं है। अच्छा, लेकिन रिजवान साहब, बहुत से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यंग एज में, जाहिर है स्टूडेंट्स जो हैं वो एक यंग एज में जाते हैं, मोस्टली अनमैरिड होते हैं और अक्सर लोगों को रिहाइश के टाइम पर भी कभी इशू आता है क्योंकि आपका एक कल्चरल डिफरेंस है, बहुत सारी और चीजें हैं जो डिफर करती हैं। अब वहां पर अगर कभी किसी को कोई ऐसा कोई कानूनी कार्रवाई किसी पर हो जाती है, कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, इस तरह के कोई मामला जो हैं यंगस्टर्स के बहुत ज्यादा, अब क्योंकि जज्बातियत जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा होगी यंगस्टर्स में, तो अगर इस तरह कोई मसला पेश आता है तो फिर आप लोग उसको किस तरह से केटर करते हैं? देखिए, दो चीजें, एक तो गुस्सा जो है ना वो अपने से ताकतवर पे कोई नहीं आता, तो जब आप किसी दूसरे मुल्क में तो बड़ी कम लड़ाई होती है, ठीक है, ये एक रियलिटी वो है, सामने वाला तगड़ा है जी, एक रियलिटी है। दूसरी ये है कि वहाँ पे फ्री लीगल एड है। अच्छा, अगर आपको क्रिमिनल केस हो गया आपके ऊपर किसी किस्म का भी, तो नो मैटर व्हाट आपको फ्री लीगल एड जो है वो आपको फ्री में दी जाती है। पुलिस स्टेशन में आपको उतनी देर तक इंटरव्यू नहीं किया जाता जब तक आपको आपका जो फ्री जो लॉयर है वहाँ पे मौजूद ना हो, तो इसलिए यहाँ पे फैसिलिटी हर। अच्छा, ये भी फ्री है? ये भी फ्री मतलब अगर आपको लॉयर चाहिए तो वो भी फ्री है क्रिमिनल केसेस। यानी अगर किसी पाकिस्तानी मियाँ बीवी ने लड़ना है तो यहाँ ना लड़े, उधर जाके लड़े। मियाँ बीवी की लड़ाई जो है ना वो क्रिमिनल नहीं होती अनलेस कि उसमें आप डोमेस्टिक भी तो देखिए, अब डोमेस्टिक जो है अभी तो आई गेस बहुत सारे लोग अवेयर हो गए हैं, लेकिन एक जमाने में ये बड़ा ट्रेंड होता था कि पाकिस्तान से लड़कियों की शादियां होती थी, वहां जाकर जो है वो मियाँ छोड़ देते थे, या इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए। अभी अदर वे अराउंड है। अब अच्छा, बहुत सारी लड़कियां आती हैं शादी करके मियाँ ले जाते हैं, उनको 5 साल के लिए काम कराते हैं, जो उस बेचारों का हाल है। हाँ। उनको कहते हैं मंगेतर, उधर टर्म यूज होती है मंगेतर। मंगेतरों को पूछे सही उनका बेचारों का हाल क्या है। मजलूम मंगेतर। अच्छा, मंगेतर मतलब शादी करके ले जाते हैं यहाँ से लड़कों को। हाँ। और वहाँ पे फिर अपनी शॉपों पे काम कराते हैं, उनसे छोटे मोटे काम कराते हैं, 5 साल बेगार छोड़ देते हैं। बेगार कैंप की तरह मॉडर्न स्लेवरी है। अच्छा, ये जो मॉडर्न स्लेवरी देखा जाए ना, ये इतनी खौफनाक है कि असल में अट्रैक्शन होती है कि मेरी कजन बाहर है, क्योंकि वो फैमिली पहले जा चुकी होती है, उस बाहर के चक्कर में वो लड़का शादी करता है, उसके बाद वहां जाता है। उनको बेसिकली एक मुलाजिम चाहिए होता है, और वो जो मुलाजिम है वो फिर दुकान पे भी खड़ा होता है, घर के सौदा सर भी लाता है, कोई बच्चा बुच्चा पैदा हो जाए उसे भी संभालता रहता है, और खाना भी बनाता है, सफाइयां भी करता है, पैसे भी नहीं भेज सकता पाकिस्तान। ये भी मसला होता है। सबसे ज्यादा जो लड़ाइयाँ होती हैं इस वजह से होती हैं कि अपने पिछलों को पैसे क्यों बेचे। वो कहते हैं तुमने लेके आ गए बस खत्म, पिछले जाने उनका काम जाने।